नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं हूं वंदना श्रोही। चीन को विस्तारवाद की नीति को लेकर कई बार वैश्विक स्तर पर फजीहत झेलनी पड़ी है, लेकिन सैन्य बल के आधार पर चीन ताइवान जैसे लोकतांत्रिक देशों को अपनी भूमि में शामिल करना चाहता है। चीन लगातार सैन्य अभ्यासों के जरिए तो कभी धमकियों के जरिए ताइवान को डराने की कोशिशों में लगा है। शी जिनपिंग इशारों में ताइवान को राइट टू यूज फोर्स की धमकी भी देते हैं। यानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ कर दिया है कि ताइवान मुद्दे का हल निकालने के लिए चीन ताकत का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या चीन ताइवान पर हमले की तैयारी में है? क्योंकि ड्रैगन की हालिया हरकतों से ये बातें साफ हो जाती हैं कि चीन ताइवान पर हर हाल में कब्जा करना चाहता है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बरकरार है। ताइवान की सीमा में घुसकर चीन की जासूसी जारी है। ताइवान द्वीप के पास फिर से चीनी विमान देखे गए हैं। ताइवानी इलाके में 5 पीएलए सैन्य विमानों को डिटेक्ट किया गया है। 4 पीएलए जहाजों के घुसपैठ की भी खबर है। यानी ताइवान के भीतर घुसकर जासूसी की जा रही है। सवाल ये, क्या ताइवान पर चीन हमला करेगा? क्या ताइवान पर कब्जा करना चाहता है चीन? लगातार जो धमकियां ड्रैगन की ओर से दी जा रही हैं, उन धमकियों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई युद्ध छिड़ने वाला है? वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी क्या ड्रैगन की ओर से भी की जा रही है? एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। 7 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, संघर्ष पर विराम नहीं लग रहा। वहीं अब चीन की ओर से ताइवान को भी धमकियां दी जा रही हैं। तो ताइवान को हासिल करने की कवायद में लगातार चीन जुटा हुआ है। शी जिनपिंग ने ताइवान को धमकी दी है। संपूर्ण है एकीकरण का लक्ष्य, जिनपिंग ने कहा है। जिनपिंग की गिदड़ भक्की पर ताइवान का जवाब भी सामने आया कि चीन से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। उन्हें अपनी आजादी, अपना लोकतंत्र पसंद है और यही वजह है कि ताइवान भी झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से चीन की हरकतें देखी जा रही हैं, ताइवान के भीतर घुसकर घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, जासूसी की जा रही है और तमाम अपने सैनिकों को वहां डिप्लॉय किया जा रहा है जो डिटेक्ट किए गए हैं। इससे साफ हो जाता है कि चीन किसी बड़ी तैयारी में है। ताइवान के बीच और चीन के लगातार ये टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ताइवान भी झुकने को तैयार नहीं है। जैसा कि रूस यूक्रेन के बीच हम देख रहे हैं, यूक्रेन भी मुंहतोड़ जवाब रूस को दे रहा है, तो इधर चाइना को जवाब देने के लिए ताइवान भी पूरी तरह से कमर कस चुका है। इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका यूके देवनाथ जी। अब इधर चाइना की धमकियां ताइवान को लगातार मिल रही हैं। ड्रैगन की गिदड़ भभकी को किस तरह देखा जाए? क्या वाकई से सीरियस लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जासूसी ताइवान की जा रही है? वंदना, शी जिनपिंग जो हैं वो चीन की पॉलिटिकल लीडरशिप फिर से टॉप मोस्ट चेयरमैन बनने वाले हैं। वह चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके डेलीगेट्स और मेंबर्स को ये दिखाना चाहते हैं कि वह एक बहुत मजबूत नेता हैं और चीन के अगले दशकों में वह ही हैं जो कि आगे बढ़कर चीन को एक महान साम्राज्य, एक महान देश बना सकते हैं। इसीलिए एज एन इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज वो पिछले कुछ सालों से इस कोशिश में लगे हैं कि ताइवान को बार बार धमकाएं। इसी कोशिश के तहत शी जिनपिंग अपनी पीएलए एयरफोर्स को बार बार हुक्म देते हैं कि वह अपने हवाई जहाजों को, अपने J-20 फाइटर विमान तथा S-6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेजें। इससे चीन कुछ जो मकसद करता, उस चीन का मकसद बहुत क्लियर है। वह चाहता है कि ताइवान के एयर डिफेंस जोन की जो कमजोरियां हैं उसको वो भांप सके। इसी घुसपैठ के दौरान जब ताइवान के रेडार भी ऑन होते हैं और चीनी युद्धक विमान को रेडार से पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो चीन के जो रिकॉग्निशंस विमान है, सर्वेलेंस विमान है, वो ताइवानीज रेडार की फ्रीक्वेंसी को भी ट्यून कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। चीन ये भी चाहता है कि बार बार इन घुसपैठ के जरिए वह ताइवान की जो राजनीतिक नेताएं हैं और जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है उनको डरा सके, धमका सके और उनको बार बार ऐसा करके थका दे जी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ताइवान जो है एक छोटा मुल्क है, चीन से काफी कमजोर है, लेकिन वहां के जो लोग हैं
वो लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, अपनी डेमोक्रेसी के लिए वह अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। क्योंकि देवनाथ जी सिचुएशन लगभग रूस यूक्रेन जैसी यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये क्या ड्रैगन इस वक्त मौके की नजाकत को भांपते हुए, क्योंकि उधर अमेरिका उलझा हुआ है, जिस तरह पुतिन लगातार विश्व युद्ध की धमकियां दे रहे हैं, क्या इसका फायदा उठाने की कोशिश में है चीन? वंदना, काफी हद तक ये सत्य हो सकता है, क्योंकि अभी ड्रैगन को मालूम है, चीन को मालूम है कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन के युद्ध में उलझा हुआ है। पूरी अमेरिकन विदेश नीति और पेंटागन के जितने रिसोर्सेज हैं अभी वो सब नेटो की तरफ, यूक्रेन की तरफ डाइवर्ट हैं। इसलिए अभी अमेरिका में वो रिजर्व ऑफ फोर्स ज्यादा अवेलेबल नहीं है जो कि वो ताइवान की तरफ लगा सके। सुनने में तो ऐसा भी आया है कि पैसिफिक ओशन से, गुआम द्वीप से, समूह से कुछ मिलिट्री रिसोर्सेज को मूव करके उनको अटलांटिक के जरिए यूरोप की तरफ भेजा जा रहा है। यानी अभी अमेरिका फिलहाल शायद इस हालत में ना हो कि वो ताइवान की पूरी तरह से मदद कर सके। इसी चीज का फायदा चीन उठा सकता है और शी जिनपिंग आज और कल बहुत ही व्यस्त हैं अपनी ताजपोशी के लिए। वह तीसरी बार चीन के सुप्रीम लीडर चुने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो शी जिनपिंग चाहेंगे कि इस मौके का भरपूर फायदा उठाया जाए और ताइवान को मिलिट्री तौर पर और पॉलिटिकल तौर पर पूरी तरह से दबा दिया जाए। जी यूके देवनाथ जी, देखिए अपनी विस्तारवाद की नीति को लेकर चीन वैश्विक मंच पर भी कई बार फजियत झेल चुका है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ताइवान को एक तरफ वो दावा करता है कि अलगाववादियों के हस्तक्षेप से बचा रहा है चीन, दूसरी तरफ वो खुद कब्जा करना चाहता है। क्या ये उसके लोकतंत्र में हस्तक्षेप नहीं होगा? वंदना, चीन की विस्तारवादी नीतियों का कोई भी औचित्य नहीं है। चीन वही करता है जो कि उसके अपने भले के लिए हो, चाहे वो कितना भी अनैतिक हो। चीन की ये अब स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि वो आस्ते आस्ते करके दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर अपनी पैठ बनाएगा। इसीलिए वो साउथ चाइना सी में भी आस्ते आस्ते छोटे छोटे द्वीपों पर कब्जा करने लगा है। ईस्ट चाइना सी में भी वो अपनी नेवी को रोज, हर हफ्ते, हर महीने पेट्रोलिंग और गश्त पर भेजता है। चीन जापान को धमका रहा है, चीन दक्षिण कोरिया को धमका रहा है। चीन का मकसद सिर्फ यही है कि अगले 10-20 साल में उसकी हेजेमनी साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ जाए। और तो और चीन को ये भी पता है कि अगर एशिया में कोई देश चीन को मुकाबला कर सकता है वो सिर्फ भारत है। इसीलिए चीन बीच बीच में भारत को भी टक्कर देने के लिए छोटी छोटी गुस्ताखियां करता रहता है, जैसे कि उसने गलवान में किया। गलवान में उसने अपने पीएलए आर्मी को थोड़ा सा अंदर भारत के घुसाने की कोशिश की। ये तो भारत की बहादुर फौज है जिसने उनको वहां पर रोक लिया। चीन का मकसद बहुत क्लियर है कि दुनिया को दिखा दे कि भारत जो है चीन के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। ये चीन की एक नीति है जिसमें वो दिखाना चाहता है कि मैं एक करके सब दुनिया के देशों पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दूंगा। और एक दिन चीन का ऐसा भी आएगा जब इस दुनिया में अमेरिका के मुकाबले चीन का इम्पोर्टेंस और चीन की जो रिलेवेंस है, चीन की शक्ति है, ज्यादा हो जाएगी। चीन चाहता है कि अगले 50 साल में अमेरिका दुनिया में नंबर 2 शक्ति हो जाए। बिल्कुल यूके देवनाथ जी, और यही कोशिश है चीन की ओर से कि अपनी विस्तारवाद की नीति के तहत वो खुद को और ताकतवर बनाए, कमजोर देशों पर कब्जा करे। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। चीन की ताइवान को खुली धमकी है। सीसीपी की मीटिंग में ताइवान को खुली धमकी दी है चीन ने। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को धमकाया है, ताइवान के क्षेत्रों पर कब्जा करेंगे। शी जिनपिंग ने खुलेआम कह दिया है ताइवान के इलाकों को चीन में शामिल किया जाएगा, हम बल प्रयोग का विकल्प नहीं छोड़ेंगे। ये भी कहा उन्होंने कि अगर जरूरत पड़ती है तो बल का इस्तेमाल भी किया जाएगा। यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं। यूके देवनाथ जी, तो खुलेआम कहा जा रहा है कि हम ताइवान पर कब्जा करना चाहते हैं और यही वजह है उन्होंने ये भी कह दिया कि बल का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा तो करेंगे। देखिए वंदना, शी जिनपिंग जो है वो बड़े हार्ड लाइनर हैं। वह चाहते हैं कि नरम डिप्लोमेसी की जगह हर जगह पर कहते हैं हिंदी में कि जहां पर एक किलो का हथौड़ा हो वहां पर 10 किलो का हथौड़ा इस्तेमाल किया जाए। शी जिनपिंग को लगता है कि अब दुनिया में चीन का समय आने वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चीन बहुत बड़ी गलती कर रहा है। चीन जानता नहीं है कि अब दुनिया में दादागिरी के दिन गए।
अब वो दिन आ गए हैं जब पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर आपस में समन्वय बनाकर एक दूसरे के साथ मदद करते हुए दुनिया को आगे बढ़ना है। बिल्कुल। कोल्ड वॉर के दिन गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक स्थिति थी कि जहाँ पे बिल्कुल यूके देवनाथ जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो दूसरे देश हैं वो भी ताकतवर हो रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। जो जिनपिंग करना चाहते हैं वो अब किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा, इस मकसद में उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिनपिंग ने सीपीसी अधिवेशन में ताइवान को खुली धमकी दी है और ये भी कह दिया है कि बल का इस्तेमाल भी करना पड़ा तो वो भी किया जाएगा। इस पर आगे भी अपडेट आप